सबसे पहले मैं मेरे आदर्श बुद्ध शाक्यमुनि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, भंते उर्गे संरक्षित, इनको मैं प्रणाम करते हुए आज बहुत संख्या से यहाँ पे नए नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। जो धम्ममित्र धम्मचारी ये यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उनका मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मेरा आज के जो सूत्र संचालन सम्मेका जी, इन्होंने आज का सुबह ध्यान और गाथाओं का पठन बड़ी सुरीली मधुर आवाज में उन्होंने यहाँ पे कथन किया, इसलिए मैं, और उन्होंने मेरा परिचय भी दिया। तो परिचय देना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि खुद का परिचय खुद होता है, लेकिन अपन अपने सहवास में अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्त के साथ रहते हैं तो काफी वो अपने को जानते हैं, और जानने के बाद वो स्वभाव से वो पहचानते कि इनका स्वभाव कैसा है। तो मेरी दीदी धम्मचारिणी सम्मेका जी ने मेरा परिचय कर दिया, इसलिए मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। तो मैं इस बुद्ध सूर्य विहार में मैं बड़े आनंद और प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ कि धन्य है मैं, जिस माता ने मुझे जन्म दिया, पिता ने जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, और इस काबिल जिस गुरुओं ने, जिस कल्याण मित्र ने मुझे इस काबिल बना दिया कि इस जगह पे आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंसान आचरण करना बड़ा कठिन होता है। क्योंकि जिस कल्याण मित्र ने मेरे को सहयोग किया, जिस आचार्य ने मुझे सहयोग किया, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और देखा जाए तो बौद्धों के 10 अलंकार बुद्ध ने भी, बुद्ध के काल में ही जो अपने को रतन मिला है, जो मूल्यवान रतन मिला है, वो रतन क्या है? बुद्ध और धम्म और संघ। इस मूल्यवान रतन को अपन संजो के रखेंगे तो इससे बड़ा मूल्यवान इस संसार में कोई ही बड़ा नहीं है। तो इसको संजो के रखने के लिए बुद्धों को अपने को शरण जाना है, बुद्धों को प्रति अपनी कटिबद्धता व्यक्त करना है, और बुद्ध के जो 9 गुण हैं उसको अपने आचरण में लाना है। बुद्धों के 9 गुण है, धम्म के 6 गुण है, और संघ के 9 गुण है। इस मिला के कितने गुण हो गए? 24 गुण हो गए। इस 24 गुणों का अपन आचरण करेंगे तो निश्चित ही अपने में परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि संसार, हर इंसान चाहता है कि मुझे सुख चाहिए। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं कि उसको सुख नहीं चाहिए। रात दिन सुख के लिए पूरी शक्ति लगाता, पूरे परिश्रम लगाता है। मुझे सुख कहाँ मिलेगा, मुझे सुख का शरण स्थान कहाँ पे है? कोई वृक्षों को शरण जाता है, कोई पत्थर को शरण जाता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अपने आप को शरण जाइए। अतो ही अतो नातो। क्या है? बुद्ध क्या कहते हैं? अतो ही अतो नातो। खुद के मालिक खुद है। जब तक अपन अपने तरफ देखते नहीं, अपने स्वभाव के तरफ नहीं देखते, तब तक अपने में परिवर्तन हो नहीं सकता। संसार में दुख क्यों आता है? दुख का कारण क्या है? दुख का उपाय क्या है? दुख का मार्ग क्या है? ये ही अपन चिंतन किए तो अपन अपने में परिवर्तन हो सकता है। भाई और बहनों, जो बुद्ध ने दुख मुक्ति का मार्ग बताया है, इस मार्ग पे जाएंगे तो आपका कल्याण होगा। इस मार्ग से जाएंगे, अकुशल मार्ग से जाएंगे तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। तो कुशल मार्ग के लिए
भगवान बुद्ध ने जो पंचशील दिया, पंचशील में ही जो सुरा मेर मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्कापदम समाधियामी, मैं कच्ची नशीली दारू नहीं पीऊंगा ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं। फिर बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी। 22 प्रतिज्ञा में जो 13वीं प्रतिज्ञा से लेके 17वीं प्रतिज्ञा है कि मैं दारू नहीं पीऊंगा। और इस पूज्य भंते संगरक्षी जी ने बौद्धों के 10 अलंकार, जो बौद्धों के 10 अलंकार है उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको चुरा नहीं सकते। लेकिन बौद्धों के 10 अलंकार जब भंते जी ने 1992 में भारत में आके बौद्धों के 10 अलंकार में प्रवचन दिया, क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। चिंतन करने का विषय है कि बुद्ध ये 10 अलंकार क्यों दिया है। पहला अलंकार कौन सा दिया है? ध्यान। ध्यान ये क्या करता? अपने को एकाग्रता निर्माण करता, स्थिरता निर्माण करता। आप सवेरे से आए हैं यहाँ, बड़े पुण्यवान है आप, यहाँ पे आए, इस गर्मी में आए, यहाँ पे बैठे हैं, कंफर्ट जोन के बाहर आए हैं, क्योंकि सहनशीलता आप में निर्माण हुई, पसीना आ रहा है, बेचैनी लग रही। लेकिन आप जब ध्यान करते, अभी मेरी दीदी ने ध्यान पढ़ाया, ध्यान का सराव किया कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में 2 ध्यान लिए जाते हैं, आनापान सती और मैत्री भावना। तो आनापान सती से अपन क्या होते हैं? स्थिर होते, शांत होते, और उसके साथ मैत्री भावना। तो ये समता लेवल की ध्यान साधना है। तो पहला अलंकार है ध्यान साधना। दूसरा अलंकार है धम्म अभ्यास। वो धम्मचारी नंद कीर्ति ने बताया है कि धम्म अभ्यास जब तक अपने को धम्म की स्पष्टता नहीं, धम्म यानी सत्य, सत्य यानी जो निसर्ग में जो कुछ घट रहा है, हर क्षण घट रहा है, हर पल घट रहा है, उसकी जागृति, यानी 4 आर्य सत्य की जागृति, आर्य अष्टांग मार्ग की जागृति, ये जागृति रहेगी तो आप धीरे 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 सामने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कोशिश करेंगे। और तीसरा है कल्याण मित्रता। सही में देखा जाए तो कल्याण मित्रता बुद्ध कहते हैं, बुद्ध को जब आनंद कहते हैं कि कल्याण मित्रता आधा धम्म है, कल्याण मित्रता आधा धम्म है, तब बुद्ध कहते हैं आनंद ऐसा मत कीजिए, बोलिए कल्याण मित्रता संपूर्ण धम्म है, क्योंकि कल्याण मित्रता से अपना विकास होता है। कल्याण मित्रता से अपने में जो खामियां हैं वो खामियां अपने को बताता है और अपन उसमें विकास करते हैं। और चौथा है मृदु भाषा, जो गए हफ्ते में आदरणीय धम्मचारिणी सम्यका जी ने मृदु भाषी में जो वाणी के 4 शील है, नकारात्मक 4 शील है और पॉजिटिव 4 शील है। तो ये 4 शील भंती जी ने जो मृदुवाणी दिया है, 4 शील दिए, 4 जो वाणी के जो 4 दिए हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। तो भंती जी को क्या लगा होगा कि जो बौद्ध के 10 अलंकार में ध्यान साधना है, धम्म अभ्यास है, कल्याण मित्रता है, मृदु भाषा है, और 5वें में दिया है, क्या दिया है? नशीले पदार्थों का निषेध करूंगा, त्याग करूंगा, परित्याग करूंगा। ये देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो बुद्धिमान रहते, जो प्रज्ञावान रहते हैं, उनको लगता है कि फिर भी अपन ऊपर के 4
जो अलंकार है वो रहने के बाद भी अपन फिसल जाते हैं, नीचे आ सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने जो बौद्धों को 10 अलंकार दिए हैं। अपना मन कैसा है? बड़ा चंचल है, चपड़ है, भागने वाला है। इस भागने वाले मन को पहले स्थिर शांत करना, अपनी वाणी को संयम रखना। तो शरीर से भी अपन, मन वाणी से अपन क्या करते हैं? बुरे कर्म करते हैं। उसको ये बुद्ध कहते हैं कि मन, वाणी और शरीर से अकुशल कर्म करना दुखदायी है। फिर भी इंसान बुरे कर्म क्यों करता है? क्योंकि इंसान जब से जन्मा है वो अपने साथ क्या लेके आया है? 3 विष लेके आया है, 3 पॉइजन लेके आया है। वो 3 पॉइजन अपने को बार बार अकुशल में रद्द करने में कोशिश करता है, रहता है, जानबूझ के नहीं, वो अपने आप होते रहता है। तो अकुशल कर्म करते समय बुद्ध कहते हैं कि पाप का संचय करना ही दुखदायक है। एक गलती करता है इंसान, पर एक गलती करने के बाद बार बार वही गलती करता है। बार बार वो गलती क्यों करता है? क्योंकि उसको आनंद लगता है, उसमें रत रहने का उसको मजा आती है, लेकिन उसका परिणाम की उसको जागृति नहीं रहती है। जब तक इंसान को परिणाम की जागृति नहीं रहती है तब तक दुख बार बार उसको अच्छा लगता है। इसलिए परिणाम की जागृति नहीं रहने के कारण इंसान दुख में रत रहता, दुख में ही पड़ा रहता है, वो संग्रह करते रहता है। और वो व्यक्ति क्या करता है? संग्रह करते रहते हैं और व्यक्ति में विनाश के कारण क्या करता है? बारूद जैसा वो एक इकट्ठा करता है। वो क्या करता है? बारूद जैसा लोभ है, द्वेष है, अहंकार है, एक साथ इकट्ठा करता है और सत्कर्म करने में लिए क्या करता? सत्कर्म नहीं करता, उसको करना ही नहीं चाहता। जो कार्य करना है वो नहीं करता है, जो कार्य अपन नहीं करना है वो जानबूझ के करता है, जो करना है वो नहीं करता है। इसलिए अकुशल कर्म को अक्सर ही अपने को, खुद को अकुशल को बार बार निकालना है, बार बार उस पे वाच रखना है। लेकिन सत्कर्म करने के लिए इंसान क्या करता? आलस में रहता है, निद्रा में रहता है। अभी यहाँ पे ध्यान करते समय कोई अपनी आंखें खोल के भी देख सकता है, कोई विचार में जा सकता है, लेकिन ध्यान करते समय अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक नहीं रहता है। क्यों जागरूक नहीं रहता है? कि उसके संस्कार उसको ध्यान के बाहर ले जाते हैं, उसके वजह से वो जागरूक नहीं रहता, आलस्य में रहता है, उसमें ही ज्यादा रत रहने की कोशिश करता है। इसलिए अपने मन को जानबूझकर सत्कर्म में लगाना है। अकुशल कर्मों का संचय दुखदायक है और पाप कर्मों से मन को अलिप्त रहना है और शरीर और वाणी से क्या करना है? अपने मन को संयमित रखना है। तो प्रथम व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति नशीले पदार्थ का सेवन आदि होता है। क्यों होता है? कि ये 5वां शील है, नशीले पदार्थों का निषेध करना है। तो मादक वस्तु मन की क्या करता है? शांति भंग करता है, संतुलित नहीं रखता है, नष्ट कर देता है। और देखा जाए तो स्त्री और पुरुष दोनों शैतान हो जाते हैं। इसीलिए नशे में रह के मनुष्य इस प्रकार अपराध करता है कि वहां पे कोई मित्र की हत्या करता है, अपनी बहन की हत्या करता है, अपने भाई की हत्या करता है, अपने मित्रों की भी हत्या करता है। इस नशीले पदार्थों के कारण इंसान क्या होता है?
बेहोशी में जीवन जीता है। तो जीवन जीते समय जब नशीले पदार्थ अपने में हावी क्यों होते हैं? नशीले पदार्थ हावी होने का अपने को नशीले पदार्थों का हैबिट गिर जाती है। जैसा देखा जाए किसी को दारू पीने की हैबिट है, तो दारू पीते समय वो मद मस्ती में उसको गूंगी आती, जब दारू की नशा खुल जाती है तो और वो और चाहिए, वो बार बार उसकी कौन करता है अपने तरफ, वो शरीर में वैसी वेदना निर्माण होती, जी सुखद वेदना और चाहिए, अपन लोभ लिप्त हो जाते हैं, लोभ में फंस जाते हैं। तो नशा अपने को क्या करती है? परिवार अपनी शक्ति भी छिन्न करती है। अपनी शक्ति परिवार में अपन बार बार ध्यान नहीं देते, घर में ध्यान नहीं देते, लोगों में के प्रभाव में आते हैं। आज देखा जाए तो भौतिक और सामाजिक नैतिक तत्वों में देखा जाए तो क्या हुआ है? कलंकित हो गया है। आज के युग में पैसा बहुत आया है, पार्टियां चलती है, वो पार्टियों में अतोनात पैसा बर्बाद करते हैं। बर्थडे में, जन्मदिन में ढेर सारे पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन उनको जागृति नहीं है कि ये पैसा बर्बाद हो रहा, अच्छे कामों में नहीं लग रहा है। तो प्रोग्राम में, शादी में, और देखा जाए तो नशीले पदार्थ हर समय, जब पार्टी रहे तब भी दारू पीते हैं, घर में किसी का बर्थडे है तब भी दारू पीते हैं, मृत्यु के समय भी दारू पीते हैं। जब अंतिम संस्कार करके आते हैं तब कहाँ पे जाते हैं? दारू पीने जाते हैं। तो खुलेआम दारू पीते हैं, यानी उस मद मस्ती में, नशा में, नाच गाने में इंसान क्या है? मजा लेता है, आनंद लेता है। इस आनंद से वो बेभान होता है, उसको कोई परिवार की, बच्चों की, किसी के तरफ ध्यान नहीं रहता है। तो आज के जमाने में, आज के सामाजिक इस भारत में 90% लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। अपने भारत में ऐसी संस्कृति हो गई है कि समाज आज व्यसन से रोगग्रस्त हो गया, बीपी हाई, शुगर इसमें ग्रस्त हो गया, उसके मन की स्थिति बेभान हो गई है, वो उसमें लिप्त रहता है। व्यक्ति को आज बौद्ध समाज में भी देखा जाए तो बुद्ध जयंती मनाते हैं, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, और बुद्ध जयंती मनाते समय नीला झंडा लगाते, नीला फेटा लगाते हैं और नीला गुलाल उड़ाते हैं। लेकिन उस समय वो व्यक्ति दारू के नशा में धुंध रहता है, और दारू के नशा में धुंध रह के नाचता है, कूदता है, लेकिन जय भीम बोलो बोलता है। लेकिन कभी अभी अपने मन को, अपने मन के आईना में, अपने मन के दर्पण में कभी देखा कि बाबा साहब ने 17वीं प्रतिज्ञा में मैं दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? जिस आदर्श को मैं अपना मान रहा हूँ, जिस आदर्श के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, उसके आचरण में चलने की कोशिश करता हूँ, उस पे राह पे चलने की कोशिश करता हूँ। उसी दिन बाबा साहब के जयंती के दिन मैं दारू पी के जय भीम बोलता हूँ। अपने में लज्जा आना चाहिए, री आना चाहिए, आत्म लज्जा होना चाहिए
कि मेरे बाबा साहब इस समय जिंदा रहते तो उनको क्या लगता, वो रोते कि जिस समाज को मैंने इतना सुंदर धर्म दिया वो समाज आज पैसे वाला हो गया, अच्छे पद पे गया, लेकिन आज कौन सी दारू पीता है? वो ऊंची वाली दारू पी के वो दारू नहीं है बोलता। मन को जागृति में रखने वाली दवा ऐसा उसको सपोर्ट करके बात करते हैं। तो अपने को समझना चाहिए कि मैं बाबा साहब के जयंती के समय मैं जय भीम बोलने की मेरी ताकत कैसी हो रही है। कभी जागृति ने जागृति खो देता है। आत्मलज्जा होना चाहिए अपने बुद्ध के प्रति, बाबा साहब के प्रति, धन के संरक्षक के प्रति अपने को लज्जा आना चाहिए। पर लज्जा होना चाहिए कि जिस आदर्श के प्रति मैं अपना कार्य कर रहा हूं, जिस कल्याण मित्र के प्रति, अपने दोस्त के प्रति, अपने पिताजी के प्रति आदर्श भाव होना, लज्जा होना चाहिए कि मैं दारू पीने से मैं मेरा शरीर उद्ध्वस्त कर रहा हूँ, मेरा शरीर छिन्न हो रहा है, ऐसा अपने आप को देखना चाहिए। इसलिए आज भी समाज में देखा जाए तो जय भीम बोल के दारू की एक दूसरे को शेयर करते हैं। मद मस्ती में रहते नशीले पदार्थों से समाज में आज गरीब क्यों हो गया है? इस समाज में गरीबी क्यों आई है? आज गरीब आदमी देखा जाए तो 500 रुपये कमाता है, लेकिन 400 रुपये में दारू में गवाता है। इसी वजह से उसको कपड़ा, रोटी, मकान अच्छे से नहीं मिल पाता है। उसके नसीब में खाना नहीं होता, 2 रोटी 2 समय का खाना नहीं मिलता है। बच्चों को किताबें नहीं मिलती है। मैं ऐसे जगह गया कि बच्चा बहुत होशियार है, टैलेंट है, बुद्धिमान है, लेकिन बाप दारू पीने से उनको अच्छा शिक्षण, उचित शिक्षण लेने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे देहात में मैं जाके देखा कि बच्चा होशियार रहने के बाद वो पूरी पढ़ाई कर नहीं पाया है और बाप पूरी दारू में पूरा पैसा गवा देता है। तो किताबें लेने के लिए पैसा नहीं रहता है। नशीले पदार्थ में अपन रोगग्रस्त हो जाते, आदमी मृत्यु भी हो सकता है। और नशा ऐसी एक नशा है जो धुंधी में, मस्ती में, मदमस्ता में रखती है। मेरे गांव का एक उदाहरण है। ड्यूटी है, सब कुछ रहने के बाद भी मदमस्ती में रहना, धुंधी में रहना। वो क्या करता था? अंगूर की दारू निकालता था, काजू किशमिश डाल के उसको सड़ा के उसकी दारू निकालता था। वो दारू फिर 4-5 बाटल बम्पर होने के बाद वो दारू डेली पीता था। एक दिन क्या हुआ, उसने बहुत दारू पिया। एक खेत में उनकी पार्टी थी, वाह, सब ने दारू पिया, उसने भी दारू पिया। हाईवे रोड था। जब दारू पिया, खाना खाया मदमस्ती में, जब डबल सीट आ रहे थे मोटरसाइकिल से, एक ट्रक खड़ा था। इतने स्पीड में वो गाड़ी चला रहा था, उसकी खोपड़ी उड़ गई। पीछे वाला 6 महीना कहाँ पे रहा? हॉस्पिटल में रहा। ये है मदमस्ती। उसको लगता था कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ, मदमस्ती में जीता हूँ। तो ऐसा ही जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति ने व्यसन से मुक्त होना चाहिए। इसलिए किसकी जिम्मेदारी है? खुद की जिम्मेदारी है। जब तक अपन खुद की जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक अपन नशीले पदार्थों से अपन त्याग नहीं कर सकते। जानबूझ के त्याग करना है, परिवार नष्ट होता है, बच्चे और पत्नी रोड पे आ जाती है,
क्योंकि अपन अपने तरफ देखना ही भूल गए हैं। इसलिए नशीले पदार्थ से इस भारत में, इस राष्ट्र में अपने देश में क्या कर रहा, ब्राउन शुगर आ रहा है, और ब्राउन शुगर से वो बड़ा कीमती है, वो पैसे कमाते हैं, पर वो जो ब्राउन शुगर लाते हैं उनको इस जागृति नहीं कि इस ब्राउन शुगर से कल मेरा ही बच्चा ब्राउन शुगर पे के खा के मरेगा करके, इसकी जागृति नहीं। पैसा कमाना, पैसे में धुंध रहना, और ब्राउन शुगर से उसको आदत गिर जाती है, और नशे में धुंध रहता है, रोगग्रस्त हो जाता है। कॉलेज में आज भी देखा जाए तो लड़कियां ब्राउन शुगर पीती। मैंने देखा कि 2 बच्चे थे, बाप ड्यूटी में था, पत्नी थी, लेकिन बाप सिगरेट पीता था, छुपके से पीता था, लेकिन इसकी वो पीता था, ये देख के लड़की को भी लगता था कि मैं भी सिगरेट पी के देखूं। वो भी छुप के सिगरेट पीने लगी, लड़का भी सिगरेट छुप के पीने लगा। जब कॉलेज में गई, ब्राउन शुगर पीना चालू कर दिया। जब उसको ब्राउन शुगर नहीं मिलती थी, वो पागल जैसी करती थी, वो पागल होके मर गई है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे उदाहरण देखा कि लड़की आत्महत्या करते हैं, पागल हो जाते हैं, देश विदेशी दारू, गावरानी दारू पीते हैं, हाथ भट्टी की दारू पीते हैं, गुड़ की, मोह की दारू, फूल की, अंगूर की दारू, सुपर फास्फेट डालते हैं। वो दारू जल्दी आना चाहिए, जो 10 दिन उसको सड़ाते हैं, वो सड़ने 10 दिन नहीं लगना चाहिए, इसलिए उसको 4 दिन में आना चाहिए, इसलिए यूरिया फास्फेट डालते हैं और उसको जल्दी दारू निर्माण करते हैं। वो लोगों को पिलाते हैं, क्योंकि उनको जागृति नहीं कि कल मेरा भी बच्चा ये दारू पी के जल्दी मर जाएगा करके। तो ऐसे इस नशीले पदार्थ से बहुत ही अपना नुकसान हो रहा। इस भारत में सत्ताधारी लोग हैं जो गांव में, बस्ती में खुले आम दारू बेच रहे हैं और बेची जा रही है, और हर खेड़े बस्ती में भी आजकल लाइसेंस दिया जा रहा है। और इसलिए समाज बहुत ही इस ग्रस्त में, इस विकार में ग्रस्त होते जा रहा है। उसका शरीर और वाणी और मन से वो विकारग्रस्त हो जा रहा है, वो प्रमाद में रह रहा है। प्रमाद यानी अजागरूक अपनी पत्नी को मारना, बच्चों को मारना, रोड पर पड़ना, और उनको क्या है, वो क्यों करता है, और प्रमाद में है, अजागरूक में है, उसकी बेहोशी में जीवन जी रहा है, उसी वजह से वो वैसा करता है। तो अपने को क्या करना है, प्रमाद में नहीं रहते। प्रमाद में यानी जागृति में स्मृति की भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए वो कम आयु में ही मृत्यु को वश हो जाता है, और उसका समाज में मान सम्मान कुछ भी नहीं रहता, उसको बेवड़ा कहते हैं, और इसलिए उसका अपमान होता है, उसको दारूड़ा कहते हैं। उसका आचरण, सभी आचरण जो 5वां सील है, 5वां सील टूटने के बाद सभी सील टूट जाते हैं। प्राणी हिंसा भी करता है, चोरी भी करता है, व्यभिचार भी करता है, झूठ भी बोलता है। ये एक सील तोड़ने से 5 सील टूट जाते। जैसा घड़ा नीचे रख दिया, उसके ऊपर 5 घड़े रख दिए, पीछे नीचे का घड़ा अपने निकाल दिए, तो सभी घड़े टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। वैसा ही अपना जीवन होता है। इसलिए त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में आने के लिए लोग बड़े डरते हैं। क्यों डरते हैं? यहाँ पे हम कभी कोई धम्मचारी नहीं बोलता कि आप दारू छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, कभी नहीं बोलेगा। शिविर में बाटल जाके भी जाएंगे तभी उसको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका धीरे धीरे उसके मन में परिवर्तन होगा, एक दिन वो अपने आप छोड़ेगा। लेकिन आज भी
त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में लोग डरते कि नहीं, वहां दारू छोड़ना पड़ता, ये करना पड़ना, बीड़ी नहीं पीना, तंबाकू नहीं, ऐसा कुछ कोई बंधन नहीं देता है। लेकिन अपने आप में जब अपना मन परिवर्तन हो जाता है तब अपन छोड़ सकते हैं। इसलिए त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में लोग आना नहीं चाहते। इंसान ने इंसानियत जैसा व्यवहार करना, यानी एक व्यक्ति का जीवन जीना चाहिए। जिसको जीवन जीने की कला आई उसको मृत्यु की कला समझ जाएगी कि मृत्यु के आनंद से स्वीकार करेगा। इसलिए अपने मन को आज ही संकल्प कीजिए, थोड़ा संकल्प कीजिए कि मैं आज से ये नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। पुरुष ही नहीं, महिला भी इसमें ग्रस्त है। महिलाओं को भी मैं सिगरेट पीते हुए देखा, दारू पीते हुए देखा हूं। तो इस विकारग्रस्त चित्तों को अपने को शुद्ध करना है। इस द्वेष, मोह, क्रोध, लोभ को, इस पाप कर्म से अपने को बाहर निकलना चाहिए। इसलिए अपने 6 इंद्रियों पे वाच करना है। तो 6 इंद्रियों को वाच करने के लिए अपने को क्या करना है? 6 इंद्रिय कौन से है? जो भी 6 इंद्रिय, आंख है, कान है, स्पर्श है, जो भी 6 इंद्रिय है, इस पे किसकी वाच रखना है? स्मृति की वाच रखना है। जब अंदर प्रवेश करने के पहले अपने मन में अकुशल विचार अंदर जाने के पहले उसको बाहर ही रोक देना चाहिए। इसलिए अपनी 6 इंद्रियों पे वाच करना है। आत्मा लज्जा होना, परलज्जा होना, जो भी अपने मन में उत्पन्न होने वाली बुरे अकुशल कर्म है, विचार है, उसको अपन बाहरी रखना है। उसके मन के अंदर नहीं आने देना चाहिए। तुरंत उसको उसी समय अपने को सावधान रहना है। कुशल कर्म में लगना चाहिए। नशीले पदार्थों में सेवन करता है इंसान, क्यों करता है? कि उसको मद मस्ती में नशा में रहना है। तो उसमें जो नशा करता है वो रात तक घर नहीं आता है, रात में कहीं पर भी रहता है। घर में चिंता नहीं रहती कि बीबी कैसी है, बच्चा कैसा, कोई उसको ध्यान नहीं रहता है। और घर के बाहर रहता, शरीर बीमार होता है, हर समय मौज मजा में रहता है, जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, गलत मित्रों के संगत में रहता है, आलसी होता है, दुश्मनी वैरभाव निर्माण करता है और आलसी पड़े रहता है। रात में दारू पिया तो दिन में 10 बजे तक सो के रहेगा, उत्साह नहीं रहेगा, उसको ज्यादा समय तक पड़े रहेगा। धैर्य, उद्देश्य के प्रति जागरूक नहीं रहेगा कि नहीं मेरे को आज क्या करना है। कर्ज में डूबे रहता है, बहुत सारा कर्ज उसमें डूबे रहता है, उद्योगशील नहीं रहता है। कौन सा उद्योग करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, दारू का करना, ये भी उद्योग है उससे। लेकिन सोचता क्या इंसान कि इस दारू मैं बेच रहा हूं, मेरे घर में जो पैसा आ रहा है ये पैसा क्या है, लोगों का स्वास्थ्य खराब कर रहा है, इसकी जागृति नहीं रहती है। इसलिए उद्योगशील बनना है। बहानेबाज करता है, अपयश आता है, उसके डिप्रेशन में जाता है और काम नहीं करता। इसलिए सुंदरता की नशा है इंसान को, ये तो नशा है कि नहीं? कौन सी नशा है? सुंदरता की। इतनी म्हणजे मैं बहुत ही सुंदर हूं, मैं ऐसी ही रहूंगी, ये नशा। जब कई प्रोग्राम में जाएंगे कि लोग मेरे तरफ देखे, मैं सुंदर कैसी हूं, कैसा हूं। ये सुंदरता की नशा कैसी है? इंसान को बहुत ही हर समय अपने, दारू पीने वाला व्यक्ति वो नशा उतरने के बाद वो स्थिर हो जाएगा, लेकिन सुंदरता की नशा 24 ही घंटे रहती है। भौतिक संपत्ति की नशा है, भौतिक वस्तु है अपने पास, ढेर सारी भौतिक वस्तु है कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, इतना पेमेंट है,
ये बताता है, जानबूझ के बताता है कि वो नशा अपने अंदर काम करती है। उच्च शिक्षा लिया उसकी नशा होती है। डॉक्टर, वकील, बैरिस्टर, वो अपने आप में ऐसा ग्रेट समझता है, लेकिन वो कभी नहीं देखता है कि मैं जिस गांव से आया, जिस क्षेत्र से आया, वहां भी जिस गली से आया, वो गली पे जाके देखूं कि वहां का बच्चा कैसा है, उसको मदद करूं, ये भाव नहीं आता। पद प्रतिष्ठा की नशा, पद प्रतिष्ठा, तो कैसी प्रतिष्ठा? मैं विहार का अध्यक्ष हूँ, मैं सचिव हूँ, कोषाध्यक्ष हूँ, वो पद मेरे ही पास रहे, वो दूसरा नहीं लेना चाहिए। और उसके वो नशे से वो जब वृद्ध होता है, तब मैं ये पद मेरे बच्चे को दूं। तो ये पद प्रति शक्ति की नशा, अपने में ताकत है, जो मैं उत्साह है, उसकी नशा लो। कभी ये नशा स्थिर नहीं रह सकती, शक्ति नहीं रह सकती। शक्ति हर क्षण छिन्न होते जा रही है, छिन्न होते जा रही है। तो कभी कभी होता है, अच्छा प्रवचन दिया, उसकी नशा, और मेरे पुण्यानुमोदन करना चाहिए, इसकी नशा। मैंने इतने प्रवचन दिया, 2000 प्रवचन दिया, यहाँ जाके ये बात किया, लेकिन मैं अपने आप में झांक के देखता हूँ कि मेरा शरणगमन क्या पाप है, मेरे में बदल हुआ क्या, कि लोगों को प्रवचन बता रहा हूँ। ये अपने आप में देखना, अच्छा प्रवचन देता हूँ, अच्छा बात करता हूँ, ये भी एक नशा है। शीलों की नशा है। मैं पंचशीलों क्या आचरण करते, ये नहीं करते, वो नहीं करती। अपना अहम भाव बताना, मैं दारू नहीं पीता, मैं चोरी नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन ये भी एक नशा है। जाति की नशा, जिस जात में आप है, कितने प्रकार की इस भारत में जात है, जाति के संप्रदाय से इस देश में एक कुष्ठ रोग लग गया है। एक कुष्ठ रोग है, जात एक कुष्ठ रोग है। जात स्त्री और पुरुष है, ये जात की नशा है। मद की नशा, जिंक की नशा, उन्माद की नशा, आरोग्य की नशा, खानदान की नशा। मैं पाटिल घराने का हूँ, वो मेश्राम घराने का है। पाटिल ऊंचा घराना है, गजबे नीचे घराने का है। ऐसे भाव अपने में नशा में रहते हैं। नशा में जीव जीता है। क्यों जीता है? इंसान को सत्य की जागृति नहीं रहने के कारण बुद्धिमान हूं मैं, बहुत ही स्पष्टता से यहाँ बता सकता हूँ, इसकी भी नशा है, बुद्धि की नशा। मेरे को सब कुछ आता है, उनको कुछ नहीं आता, उसकी नशा होती है, वस्तु की नशा है। धम्म जीवन एक दिखावा होता है। मैं विहार में जाता हूँ, विहार में ध्यान करता हूँ, धम्माभ्यास करता हूँ, और मेरे को अच्छा बोलना चाहिए, इसलिए मैं बताता हूँ। संपर्क में जाता हूँ, तब मैं ध्यान किया, धम्माभ्यास किया, इसका चिंतन किया, ऐसा बताता हूँ। क्या है ये? इसकी भी नशा होती, कल्याण मित्र की नशा होती, मृद भाषी की नशा होती, धम्मचारी धम्म मित्रों की नशा, आचार्य उपाध्याय की नशा। पुरुषार्थ, मैं पुरुष हूं, सम्यका स्त्री है। लेकिन जब सम्यका और ललित मित्र का भाव ऊंचा आएगा, जो अभी उन्होंने बताया कि 5वें चरण में सभी विश्व पे समान मैत्री करो, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भाव नहीं, तब अपन क्या होता है, अपने में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए धम्म जीवन जीना चाहिए। जब तक अपन धम्म जीवन नहीं जीते, तब तक अपने में परिवर्तन हो नहीं सकता। इसलिए इंसान ने प्रामाणिक रह के बड़ा अनमोल शरीर मिला है। ये शरीर अपने को अनमोल मिला, इस
अनमोल रतन इस शरीर का अपन मानव जन्म मिला, इसका बड़ा भाग्य से मिलता है। ऐसा कौन कहते हैं? बुद्ध कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मानव जन्म मिलना दुर्लभ है, धम्म प्रवचन सुनना दुर्लभ है, धम्म चर्चा करना दुर्लभ है, एक साथ मित्रों के सहवास में रहना दुर्लभ है। इसलिए बुद्ध कहते हैं आतापि संप्रजानो सतीमा। आतापि तपो, यानी कहीं पे तपना नहीं, अपने इंद्रियों को तपाना है, अपने इंद्रियों को में संयम रखना है। इंद्रियों में संयम रखने के बाद क्या होगा? अपन एक विचार, एक भावना, एक अपने अस्तित्व का पूरा परिवर्तन हो जाएगा। कब होगा? आतापि संप्रजानो सतीमा। हर क्षण जागृत रहना है। नशा में जीवन उद्ध्वस्त हो जाता है, इसलिए बहुत ही अभ्यास नहीं करना है। तो अपने जीवन में 4 सत्य का चिंतन करना, आर्य अष्टांगिक मार्ग का चिंतन करना, अपने काया के प्रति कायानुसति करना, इस काया कैसी है, मैं कैसा बैठा हूँ, कैसा चलता हूँ, हर समय काया की जागृति रखना है। अपने वेदनाओं की जागृति रखना है। इस 6 इंद्रियों के माध्यम से मेरे में जो प्रतिक्रिया प्रतिसाद हो रहा है उसकी अपने को सजगता से जागृति रखना है। चित्तानुसति, अपने चित्त में इस समय मेरे मन में कौन सा भाव है, राग चरित है, द्वेष चरित है, मोह चरित है, वितर्क चरित है, इसको देखना है। धम्मानुसति, तो इंसान इसका जो चिंतन किए अपने मन में, उसको हर समय वाच रखे, तो इस रागा अग्नि द्वेष से क्या होगा? अपन इस नशीले पदार्थों से, इस नशा से अपन त्याग करेंगे और अपने आदर्श के प्रति बुद्धानुसति करेंगे, धम्मानुसति करेंगे, संगानुसति करेंगे, और आखिरी में हर समय मैं मरने वाला हूँ। सवेरे उठे तो यह बोलना चाहिए कि मैं मरने वाली हूँ और मैं मरने वाला हूँ। ये इतना ही शब्द अपने मन में प्रभाव डालता है कि फिर अपन इस उन्माद में, इस अहंकार में नहीं रहेगा। इसलिए हर समय अपन जागृति से अब रहना चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध की आखिरी संदेश था अपमादेन संपादे। जब महापरिनिर्वाण हो रहा था भगवान बुद्ध का, उस समय भगवान बुद्ध कहते हैं अपमादेन संपादे, हर समय जागृत रहिए। तो मैं यहीं पे रुकता हूँ, क्योंकि जो 5वां जो शील है, नशीले पदार्थों का निषेध, त्याग करना, तो सभी भाई और बहनों को मैं ये मेरा जो नशीले पदार्थों का सेवन त्याग करना है, इस प्रवचन आपने शांति से सुना, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और त्रिरत्न बौद्ध महासंघ नागलोक के जो टीम है, उन्होंने मुझे इस मौका दिया, इसलिए मैं सूर्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यही रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।